हमारा ये वाला है, इसको मैं खींच के और इधर बड़ा कर दूंगा ऐसे। इसको ऐसे बढ़ाना है करीब 19 तक और इसको यहाँ पे ला दूंगा। यहाँ से इस ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप जो है ये सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फिक्सल लैब में सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हैं। आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा आप लाइक शेयर ये सब कैसे बना सकते हो। अभी देखते हैं कि हम सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हैं, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। आज का हमारा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। फिक्सल लैब ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा डिलीट। ये दिया है डिलीट, मैंने इस पर क्लिक किया और ये रहा डिलीट। मैं इसको डिलीट कर दिया, ओके कर दिया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इस बैकग्राउंड का जो है वो शेप चेंज करना होता है, इसका रेशियो चेंज करना होता है। अभी मेरा रेशियो जो है ये 1:1 का है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो रेशियो चेंज करने के लिए हमें इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये दिया है इमेज साइज, ये दिया है इमेज साइज। हमें सिंपल साइज पे क्लिक करना है। सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ये दिया है 3 डॉट, यहाँ पे जाएंगे और ये दिया है इमेज साइज। सिंपल सा हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये जो लिखा है कस्टम, हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ये लिखा है यूट्यूब थंबनेल्स, आप इसी रेशियो में बनाओ तो बढ़िया रहेगा। मैं सिंपल सा इसी पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखो इसका रेशियो होता है 1280/720। यहाँ आप इस ओके पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। अभी आपका जो बैकग्राउंड है, जो रेशियो है, वो यूट्यूब के रेशियो में बनेगा तो थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। आप जब भी यूट्यूब पे इसका इस्तेमाल करोगे तो अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और हमारा दूसरा वर्क है। दूसरा, पहला तो आपको बैकग्राउंड चेंज करना है और दूसरा जो है हमें मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पहला तो जो है वो हमें बैकग्राउंड का रेशियो सेट करना है। ये मैंने आपको रेशियो सेट करना तो दिखा दिया। और दूसरा जो हमें इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। जो बीजी है हमें इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिया है कलर वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक करो और यहाँ से मैं ये कलर और ग्रेडियंट मैंने वीडियो में पहले ही दिखाया हुआ है। मैं इसको बार बार आपको वीडियो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ वीडियो बना करके लंबा, आप ही परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बताऊँगा। सिंपल से मैं इस ब्लैक कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दिया ये ब्लैक कलर। सिंपल मैं इस ब्लैक पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर का जो है वो बैकग्राउंड यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है ना। और ग्रेडियंट बनाना मैंने गाइस पहले ही सिखाया हुआ है, मैं उसको बार बार बता के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। समझ पा रहे होगे आप लोग, मैं ये सब आप ही की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं तो चाहूँगा तो वीडियो को और भी बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन क्या ही मतलब है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड भी ये कर दिया। अब क्या करना है, हमें एक शेप लेना है। हमारा जो थर्ड स्टेप है या वर्क है, हमें एक शेप लेना है, SHAPE। मैंने आपको शेप डिज़ाइन करना पहले सिखाया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इस वीडियो में भी सिखाऊंगा। मैंने इस ओके सही पे क्लिक कर दिया। आपको शेप लेने के लिए आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शंस का मैंने कंप्लीट टूर भी करा दिया है। इसमें कौन कौन से टूल होते हैं मैंने वो टूर भी करा दिया है। और जो हमारा ये ए वाला ऑप्शन है, मैंने इसमें भी कंप्लीट टूर करा दिया है, वो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी हमें इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है शेप बनाने के लिए। देखो ये लिखा है हमारा यहाँ पे शेप्स, सिंपल से इस पर क्लिक करो और ये एक आपको शेप यहाँ पे ऑटोमेटिक बनाया आ गया है। यदि आप इसको चेंज भी करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे बहुत से जो है वो शेप्स दिखाई देंगे। आपको जिस शेप्स में बनाना चाहो उस शेप्स में बना सकते हो। आप ना जाकर वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको इन सभी के बारे में सिखाया हुआ है। लेकिन अभी इन सभी के बारे में नहीं सिखाऊंगा, जो हमारा मेन काम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल सा इसके चारों ओर देखोगे ये डॉट सा दिख रहा है, आप इसको डॉट को पकड़ोगे, इधर करोगे तो ये और बढ़ेगा, इधर करोगे और छोटा होगा। सिंपल सा वैसे ये इस डॉट को आप इधर करोगे ये और बड़ा होगा, इधर करोगे ये और छोटा होगा।
और वैसे ही ये है, इसको आप नीचे करोगे तो नीचे आएगा, इसको आप ऊपर करोगे ये ऊपर जाएगा। वैसे ही नीचे वाला इसको आप ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करोगे तो नीचे जाएगा। आप ये समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ऐसे, ताकि मेरा पतला सा दिखे, एक शेप में दिखे। और जो हमारा ये वाला है इसको मैं खींच के और इधर बड़ा कर दूंगा ऐसे। और वैसे ही ये जो हमारा है इसको भी मैं इस साइड खींच लूँगा ताकि और बड़ा सा दिखे, क्योंकि हमें इसमें सब्सक्राइब लिखना भी है। और इसको मैं थोड़ा सा और चौड़ा करना चाहूँगा। चौड़ा करने के लिए हमें इसको नीचे करना होगा। इसकी हाइट ये मैंने मान लो इतना कर दिया, ठीक है ना। अभी मैं इसको जो ये है, अब मैं इसको ऐसे ऊपर करूँगा। इसका हमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं सिंपल से इसको वाइट ही कर लेता हूँ, जो कि मेरा पहले से ही सिलेक्ट है वाइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे ऊपर करता हूँ। क्या फिर मैं इसको रेड कर लूँ? चलो मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसका कलर जो है वो रेड कर दिया है। और मैं इसको ऊपर करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, सॉरी इसको ऊपर करता हूँ। और इसका दिया है देखो स्ट्रोक। आप स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाना, आप समथिंग 31 तक कर देना। और यहाँ नीचे पे आना, तो इसका कलर जो है वो आपको वाइट ले लेना है ताकि अच्छा सा दिखेगा। नहीं, इसका स्ट्रोक जो है आप वो 20 के पास रखना। मैं इसको कम कर देता हूँ, चलो 24 के आसपास रखना, ठीक है। और ये जो है आपका फुल रहेगा, ये जो ओफासिटी है ये आपका फुल रहेगा। फिर से इसको ऊपर करना, या नीचे आना। मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है ये ब्लर रेडियस, ये हमारा इस टेक्स्ट में जान डाल देगा। हमें जो है इसको ऐसे बढ़ाना है करीब 19 तक, सॉरी 18 तक कर लो इसको। आप 18 कर लो गाइस, 17 भी कर सकते हो। 17 to 20 के बीच में रखना इसको। इसका ये ब्लर, क्योंकि देखो इसके चारों ओर आपको ब्लर कलर का इफेक्ट दिख रहा है। इसको आप फुल कर दोगे तो ये पूरी तरह से ब्लर दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ थोड़ा यहाँ तक रखो, 70 तक। और यहाँ तक 17, सही पे क्लिक कर दिया। देखो हमारा जो है ये एक शेप बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने सही पे क्लिक किया, देखो हमारा ये एक शेप बन के ऐसे तैयार हो गया है। अभी तो हमारा ये शेप तैयार हो गया। हमें इसके अंदर सब्सक्राइब लिखना भी है। उसके लिए हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिया है ये टेक्स्ट वाला ऑप्शंस, इस पे जाएंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो सिंगल टैप में, या फिर आप डबल टैप भी कर सकते हो। टैप मतलब होता है दबाना। अब मैं सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे हमें बनाना है सब्सक्राइब बटन, तो हम लिख देंगे सॉरी सब्सक्राइब। देखो ये जो है मेरा अभी सब्सक्राइब लिख कर आ गया है। मैं सिंपल इस ओके पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे ला दूँगा, ठीक है ना। और इसको पहले मैं क्या करूँगा, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा, ये हम इस टूल बार में है, इस ए वाले में मैंने इसको फुल कोर्स दिखा दिया, पूरा ट्यूर करा दिया है। और इसको हम जो है इस साइड करेंगे स्क्रॉल ऐसे। यहाँ पे देखोगे आपको दिखाई देगा ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शंस, आप सिंपल इस पर क्लिक करना। और ये देखो ये मैंने यहाँ पे कस्टम फ़ॉन्ट इंपोर्ट करे हुए हैं। आप भी चाहो तो इसको इंपोर्ट कर सकते हो, वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे कस्टम फ़ॉन्ट इंपोर्ट करना है, मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। तो मान लो मुझको जो है इस वाले फ़ॉन्ट को यूज करना है, तो मैं सिंपल सा इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इस ओके पे क्लिक कर दूँगा। देखो ये मेरा जो है ये सब्सक्राइब वाला बटन जो है अभी बन जाएगा। रुक जाओ मैं इस, हाँ आप इस कोने पे क्लिक करोगे, सॉरी आप इस कोने पे क्लिक करोगे, इसको बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको ऐसे घुमा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे चौड़ा हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँगा। देखो ये तो हमारा सब्सक्राइब सा दिख रहा है, लेकिन जो हमारा इसके पीछे है वो लाल कलर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हम उसको हमें कम करना है। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसके पीछे वाले पे। और जो ये कोने पे दिख रहा है इसको ऐसे अंदर की तरफ ढकेलना ऐसे, देखो ऐसे। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चौड़ा दिखे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे करूँगा तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको इसके बीच में लाऊंगा, फिर भी अब देखोगे तो इसके चारों ओर जो है वो रेड कलर का ज़्यादा दिख रहा है। पहले मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अपने इस टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए आपको सिखा ही रहा हूँ। आपको बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है, इस वाले डॉट पे। मैं क्या करता हूँ, फिर से इस
बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ जो मेरा लाल कलर का था। अगर आपसे ये बैकग्राउंड क्लिक नहीं होता है तो क्या करना है, आप जो ये टेक्स्ट दिया हुआ है ऊपर, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ऊपर, इसको आप जो है पहले लॉक कर देना। लॉक करने के लिए आपको 3 डॉट पे जाना है और यहाँ से आपको दिखाई देगा, कहाँ गए भैया, सॉरी मेरे से गलती हो गया है। आपको 3 डॉट नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ इस लेयर वाले ऑप्शंस पे। यहाँ पे जा करके ये दिया है, ये देखो लिखा है सब्सक्राइब, आप इस सिंपल सा इस लॉक पे क्लिक कर देना है, फिर इसको आँख भी बंद कर सकते हो। मैं यहाँ इस आँख पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा अनहाइड हो जाए, लेकिन तब मज़ा नहीं आएगा, हमें इसको लॉक करना ही चाहिए। मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। मैंने आँख पे क्लिक क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट हट जा रहा है। जब टेक्स्ट ही हट जाएगा तो हम काम किस पे करेंगे। हालांकि ये डिलीट नहीं होता है, यहाँ पे सेव रहता है, इसको हम दोबारा कर ठीक कर सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने अभी इस पे लॉक पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर से बाहर आ जाऊँगा। अभी देखो मैंने इस टेक्स्ट को लॉक कर दिया, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब जब भी दबेगा इसके पीछे वाला ही दबेगा। देखो अभी मेरा इसके पीछे वाला दब गया है। अभी मैं इसको अब ऐसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। देखो अभी मेरा जो है, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा इसके साथ एकदम मर्ज हो गया है। मैं जो ये सब्सक्राइब है, मैं सिंपल सा फिर से इस पे जाऊंगा, मुझे इसको क्लिक करना है तो सिंपल इस पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको अनलॉक कर दूंगा और बाहर निकलने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा टेक्स्ट जो है अनलॉक हो गया है। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक शैडो ऐड करूँगा। शैडो ऐड करने के लिए हमें इसी वाले टूल में रहना है और इसको इस साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखोगे तो ये दिया है शैडोज़। मैं सिंपल सा इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का शैडो दे देता हूँ हल्का सा, ताकि मेरा फ़ॉन्ट जो है अच्छा सा दिखे। सॉरी, ये ब्लैक ही करना है। देखो अभी मैंने जो है इसके चारों ओर वो ब्लैक कलर का फॉन्ट ऐड कर दिया है। और आप चाहो तो ये जो दिया है इनर शेडो, आप इसे भी क्लिक करके आप इसका इनर शेडो दे सकते हो। ऐसे मैंने ये वाइट कर दिया। अब देखो मेरा इनर शेडो जो कि और भी अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मुझको ये नहीं चाहिए तो मैं सिंपल सा इसको ऐसे बंद कर दूंगा और सही पे क्लिक कर दूंगा। देखो दोस्त अभी मैंने जो है ये टेक्स्ट और बैकग्राउंड ऐड कर दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारा ये एक साथ दोनों मर्ज नहीं है, हमें इन दोनों को एक साथ मिलाना है। तो मिलाने के लिए हमें इसी लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिया है ये वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर देना डॉट पे, फिर यहाँ डॉट पे क्लिक कर देना। दोनों डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ये होता है मर्ज वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक करना और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि दोनों जो टेक्स्ट हैं वो दोनों एक साथ मर्ज हो गए हैं, दोनों एक साथ मिल गए हैं। अब मैं यहाँ बाहर पे क्लिक करता हूँ जाने के लिए। अभी आप इस पर क्लिक करोगे दोनों एक ही साथ मूवमेंट होंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे। तो मैं इसको अभी एडजस्ट ऐसे कर लूँगा। ये हो गया हमारा सब्सक्राइब बटन। इसको आप क्या ही चाहोगे क्या है, क्योंकि हमें इसको एक साथ मिलाना ही है। यदि आप चाहते हो इसको हमें एक साथ ना मिलाएं, सिंपल इस पर क्लिक करना और यहीं पे चले जाना और यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ इस सही पे क्लिक कर देना। नहीं गाइस, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करोगे इसको आप अलग अलग करके, आपको काम तो वही है ना कि दोनों एक ही साथ रहें। अब मेरे दिमाग में वो अब घूम नहीं रहा है, मेरे को कोई और काम है। तो ठीक है दोस्त, मैंने आपको दिखा दिया आप जो है ये सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हो। चलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, मैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लाइक बटन कैसे बना सकते हैं। बाय।